हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन बाय डॉट में आप सभी का वेलकम है। तो आज अपन लोग देखने वाले हैं संपूर्ण रस हिंदी के, मतलब 10th और 12th क्लास में आने वाले इम्पोर्टेंट रस। ये जो रस का मैंने आपको ये रस थंबनेल में आपको बताएं, वो सारे आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं धीरे धीरे वीडियोज़ नहीं लाई कि एक पार्ट लिया आई, 2 पार्ट लिया आई, 3 पार्ट। मैं एक ही संपूर्ण रस आपको सिर्फ इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, वो भी बहुत सबसे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में, जो एमपी बोर्ड, 12th 10th सीबीएसई बोर्ड सभी में आने वाले हैं। बढ़ते हैं अपन रस की ओर। रस की परिभाषा: जिससे मन में आनंद की अनुभूति हो, हृदय में भावों का संचार हो और सहृदय के चित्त में विशेष प्रकार की भाव दशा उत्पन्न हो, उसे रस कहते हैं। अब अपन देखो कितना अच्छा मैं आपको लेके आई हूँ। पहले मैंने ऊपर रस की परिभाषा एक्सप्लेन कर दी आपको। अब अपन रस का नाम पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, अंग पढ़ेंगे, स्थायी भाव पढ़ेंगे और उदाहरण पढ़ेंगे। मतलब एक वीडियो से आपको 5 वीडियो का लाभ मिल रहा है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो को वॉच पूरा करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, जिसके कारण आपके पास मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हर एक वीडियो का फ़ायदा उठाइए। और एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ आएगी, जिसमें आपको बहुत अच्छे पेपर मिलेंगे, जो सैम्पल पेपर रहेगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से 100% तो नहीं होगा मैच, बट 40 या 50% में मैच पक्का होगा। मतलब आप उस पेपर को पूरा पढ़ के जा रहे हैं तो आप पासिंग मार्क्स ला रहे हैं, पासिंग % ला पा रहे हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। श्रृंगार रस: संयोग और वियोग दोनों रूप। मतलब जो श्रृंगार रस है वो संयोग और वियोग दोनों रूपों का मिश्रण है। जब रति भाव की प्रधानता होती है तब श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। यह संयोग और वियोग दोनों रूपों में होता है। श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। उदाहरण: राधा कृष्ण का मिलन, नायक नायिका का प्रेम। वीर रस: जब उत्साह भाव की प्रधानता होती है तब वीर रस उत्पन्न होता है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। युद्ध में वीरों का साहस, देश की रक्षा के लिए वीरों का उत्साह। करुण रस: जब शोक भाव की प्रधानता होती है तब करुण रस उत्पन्न होता है। ये रस की क्या है? परिभाषा। रस का स्थायी भाव है शोक। प्रियजन की मृत्यु पर विलाप, दुखद घटना। मतलब शोक मना रहे हैं अपन, उसकी बात बता रहे हैं, इसमें दुखी में हो रहे हो आप। रौद्र रस: जब क्रोध भाव की प्रधानता होती है तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। अनन्य होने पर क्रोध। युद्ध में शत्रु का संहार। आपको ये वाला याद नहीं करना, आपको ये याद करना है, युद्ध में शत्रु का संहार। हास्य रस: जब हास्य भाव की प्रधानता होती है तब हास्य रस उत्पन्न होता है। हास्य का स्थायी भाव क्या है? हास, परिहास, विनोद, मजाक, किसी की अनोखी बात। मतलब इसमें हंसी उत्पन्न होने वाली। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे, होने दो हुड़दंगा। इस टाइप से आप कुछ उदाहरण लिख सकते हो जो आपको आसानी से याद हो जाएं। अब हैं इसमें मैं एक और रस की परिभाषा लेके आई हूँ, और इजी, मतलब ऊपर वाली थोड़ी टफ आपको लग सकती है बट ये वाली नहीं लगेगी। जिस मन में आनंद की अनुभूति हो, हृदय में भावों का संचार हो और सहृदय के चित्त में विशेष प्रकार की भाव दशा उत्पन्न हो, उसे रस कहते हैं। अब है भयानक रस: जब भयंकर वस्तु या स्थिति को देखकर मन में भय की भावना उत्पन्न हो तब भयानक रस होता है। भयानक का स्थायी भाव है भय। उदाहरण: शमशान का दृश्य देखकर या भूत प्रेत की कहानी सुनकर मन में जो भय उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं, भय रस कहते हैं। विभत्स रस: जब घृणता या जुगुप्सा वस्तुओं को देखकर मन में घृणा की भावना उत्पन्न हो तब विभत्स रस होता है। इसमें थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप ज़्यादा ध्यान मत देना।
कभी कभी क्या मिसप्रिंट हो जाता है, हम लोग इतना टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। विवश रस का है जुगुत्सा। क्या है? विवश रस का है स्थायी भाव जुगुत्सा। सड़े गले पदार्थों को देखकर या गंदगी कीचड़ आदि को देखकर मन में जो घृणा उत्पन्न होती है उसे विवत्स रस कहते हैं। मतलब घृणा भी बोल सकते हो, इसका स्थायी भाव घृणा भी होता है, जुगुत्सा भी होता है। मैंने आपको दो दो बताती जा रही हूँ। शांत रस। जब मन में किसी प्रकार की इच्छा ना रहकर पूर्ण शांति की भावना उत्पन्न हो तब शांत रस होता है। शांत का स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य। संसार के सुख दुख से उदासीन होकर साधु संतों के जीवन को देखकर जो शांति की अनुभूति होती है उसे शांत रस या निर्वेद रस कहते हैं। अद्भुत रस। जब किसी अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर मन में आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो तब अद्भुत रस होता है। विस्मय। अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय। इंद्रधनुष, इमारतों या किसी चमत्कार को देखकर मन में जो आश्चर्य उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। ये पूरा है आपका इमेज, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से। ये आपके पूरे रस एक ही वीडियो में, और आपको रस की ये परिभाषा और ये स्थायी भाव और ये उदाहरण आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर पक्का दिलाने वाले हैं। तो 100 में से आपके 5 मार्क्स तो हो गए, और 100 मार्क्स भी मैं आपको मेरे चैनल में पूरे कवर अप करवा दूंगी कि आपको मेरे चैनल को छोड़ के कहीं से पढ़ाई नहीं करना। आप इससे भी पढ़ोगे तो आपके 92-93%, बल्कि आप पूरी लगन के साथ पढ़ोगे तो 100% आप बना सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।